हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर MP 44 में। किसान भाइयों, देख रहे हैं आप ये जो खेत दिख रहा है खाली खाली, इसमें हम अश्वगंधा की बुवाई करेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये आपके सामने दिख रहा है कितना बड़ा खेत है और लगभग 1.5 एकड़ 2 एकड़ के आसपास तो है ये। और इसमें अब अश्वगंधा की बुवाई होगी। तो ये देख सकते हैं आप, चारों ओर से बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ा खेत भी है और लगभग 3-4 बीघा यानी कि 2 एकड़ के आसपास है ये ज़मीन। तो अब इसमें हम अश्वगंधा की बुवाई करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप नए हैं और अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं, जो भी अश्वगंधा के बारे में जानकारियाँ नई नई उपलब्ध कराई जाएगी, वो आपको तुरंत मिल जाए। और आप भी यदि बरसात में खेती करते हैं अश्वगंधा की, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है अश्वगंधा की बुआई कब करनी चाहिए। तो ये जो अभी महीना चल रहा है जून का, इसमें बहुत सारे किसान भाई बुआई करते हैं। इस महीने में वही किसान बुआई करते हैं जिनके बाद में पानी की कमी होती है, यानी कि जो यूँ कह सकते हैं कि उनके अक्टूबर नवंबर या फिर कह सकते हैं कि दिसंबर तक पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो वो किसान भाई अभी इसकी बुआई करते हैं। और कुछ किसान भाइयों के बाद में फसल नहीं होती है रबी के टाइम पर, तो वो अभी जो है इस खरीफ सीजन में अश्वगंधा की बुआई करते हैं, तो जल्दी कर देते हैं। तो यदि आपके पास अगर बाद में पानी की सुविधा उपलब्ध रहती है, मान लो कभी बारिश ना हो, तो उस हिसाब से हमें किन स्थिति में अश्वगंधा का बीज डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, सब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे मेन बात ये आती है कि अश्वगंधा में जो है बहुत जगह बताया भी जाता है, सही जानकारी भी है, क्योंकि अश्वगंधा के खेत में खरपतवार अवश्य होती है। क्योंकि हम जब बीज छिड़कते हैं तो उसमें करपा लगाना वगैरह की जो मेथड होती है, जो सोयाबीन में होती है, करपा लगाना वगैरह, निंदाई गुड़ाई और कुछ खरपतवार नाशी दवाइयाँ भी छिड़काव की जाती हैं। वो जो है हम अश्वगंधा में नहीं करते हैं, क्योंकि अश्वगंधा में केमिकल का बहुत कम यूज़ होता है। तो उस हिसाब से हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। यदि आप खरपतवार के बचना चाहते हैं, खरपतवार से यानी कि कम से कम 2 बार खरपतवार निकालने की जो प्रक्रिया होती है उनसे बचना चाहते हैं, तो आप इसकी बुवाई जुलाई के अंत में कर सकते हैं, या फिर जो अगस्त होती है अगस्त का 10 अगस्त तक कर सकते हैं। उसके बाद भी आप चाहें तो अश्वगंधा की बुवाई जो है लगभग 1 जून से लेकर के लगभग फरवरी तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। आप इसको मार्च में भी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए और खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। ज़्यादा धूप से पौधे कटने लगते हैं। तो अभी का जो टेम्परेचर है जून का बहुत कम है, अभी अच्छी नमी भी है। अभी आप बीज डालोगे तो कम से कम 4 से 5 दिन में आसानी से जर्मिनेशन हो जाता है। और जब हम फरवरी वगैरह में बीज डालते हैं, जो अगस्त में भी अच्छा जर्मिनेशन होता है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जनवरी हो गया, उसमें जो बीज डालते हैं उस टाइम थोड़ा काफ़ी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस टाइम जर्मिनेशन थोड़ा 8 से 10 दिन लगने लगते हैं। तो यदि आप अभी बरसात के समय में अगर बुवाई करना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से लगभग जुलाई का आखिरी स्टेज जो होता है 15 जुलाई के बाद का, वो काफ़ी बेस्ट होता है। क्योंकि जो प्री मानसून होता है 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, प्री मानसून की मैक्सिमम बारिश 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हो जाती है। तो इस बीच अगर अपन अभी से बीज छिड़काव कर देते हैं, तो बरसात में पानी का जो अधिकतम बहाव होता है वो इसी टाइम में होता है। ज़्यादा पानी अभी ही गिरता है, तो जो पानी का बहाव होता है, तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश भी इसी टाइम होती है। तो इसमें जो पौधे जर्मिनेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनके कटने की समस्याएं भी आती है। जैसे मैं आपको कुछ 1-2 पौधा बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये पौधा दिख रहा है आपको, ये अश्वगंधा का पौधा है। ये तो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया है, ये पौधा अश्वगंधा का नहीं है, लेकिन ये खरपतवार है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मूसलाधार बारिश होती है, तो इस हिसाब से ये देखिए, इसकी जड़ काफ़ी ऊपर ही थी, ये देखिए टूट के ऐसे निकल जाती है। तो इस हिसाब से इसका जर्मिनेशन प्रभावित होता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बारिश होती है। ये तो खरपतवार है, ये तो चल जाता है, लेकिन जो बारिश होती है तो ये ऐसे टूट के पौधे निकल जाते हैं। अश्वगंधा के काफ़ी मुलायम पौधे होते हैं। तो इन बातों से बचने के लिए आप इसकी बुआई जो है जुलाई के आखिरी में करें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये पौधा भी है। जैसे तो ये बारिश होती है, बहाव होके, तेज बहाव होके निकलता है, तो इस प्रकार की नालियाँ बन जाती है। जैसे ये देख रहे हैं, इसमें नाली बनी हुई है अभी, तो इतना पानी बहाव होके निकला है। उस हिसाब से
ये ऐसे ऐसे पौधे दिख रहे हैं आपको, ये कट जाते हैं, ऐसे कट के निकल जाते हैं। तो अश्वगंधा के जो बीज छिड़काव होता है हम कुछ नहीं करते उसको। जैसे मान लीजिए अपन ने बीज छिड़काव किया, बीज छिड़काव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इससे ये अपना नॉर्मल खेत दिख रहा है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। जैसे ये हरी पत्तियां है मेरे हाथ में, इसको आप ये समझना कि अश्वगंधा का बीज है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम खेत पर अश्वगंधा का बीज लेकर के नहीं आए, वरना आपको पूरा अच्छा सटीक तरीके से बताते। मान लीजिए कि अश्वगंधा का बीज है और ये हमारा खेत है, तो हमने इस प्रकार इसमें ये बीज छिड़क दिया है। ये देखिए पहले ऐसी मिट्टी थी, हमने कुछ नहीं किया, इसमें ऐसा बीज छिड़क दिया। और अब इसमें जो करपा लगाना वगैरह बहुत सारा है, टिलर वगैरह फेरते हैं, तो आप अगर टिलर घुमाते हैं तो उस हिसाब से घुमाए कि खेत में नालियाँ नहीं बने और कहीं पर बीज ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ऐसा ना हो कि इस जगह का बीज निकल करके दूसरी जगह चला जाए, यानी कि यहाँ की मिट्टी इकट्ठी होकर यहाँ जमा हो जाए, यहाँ की निकल के यहाँ जमा हो जाए, तो दिक्कत होती है। तो ये जो आप इसके अलावा कांटा लगाना वगैरह के बहुत सारी मेथड होती हैं, खारसा पावड़ा जो भी ऐसा छोटा एक उपकरण होता है, उस हिसाब से देसी जुगाड़ होता है, उस हिसाब से ऐसे ऐसे घुमा दे, कैसे भी करके इसको थोड़ा अच्छा मिट्टी में मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस हिसाब से थोड़ा मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा ऐसा खेत हो जाता है। ये आप देख रहे हैं आप पहले में और इसमें काफी अंतर है। जैसे ये कुछ बीज ऊपर पड़े रह जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऊपर ही जर्मिनेशन हो जाते हैं और अंदर वाले भी हो जाते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम बीज को जो है हमें मिट्टी के अंदर दबाना है, ताकि क्या होता है जो ऊपर पड़े रहेंगे ये बीज, अगर अधिकतम ऊपर रहेंगे तो बहाव होके चले जाते हैं, और अगर जमीन में ज़्यादा रहेंगे तो वो बड़े होके उसको बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से ऊपर वाले भी नहीं बह पाते हैं। तो अपने को कोशिश यही करना है कि अधिक से अधिक बीज जमीन के अंदर दबे, यानी कि ये जो बीज है, जैसे मान लीजिए ये खेत है और यहाँ पे बीज डाला है, तो बीज डालने के बाद कम से कम वो 2 इंच तक जमीन में मिलना चाहिए, 1 से 2 इंच, यानी कि 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, इतना जमीन अंदर मिलना चाहिए। 2 से 3 इंच तक जमीन में मिलना चाहिए। 3 इंच तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2 से 2.5 इंच तक आप जमीन में रख सकते हैं। ज़्यादा अंदर डालने से क्या होता है कि जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि बीज बिल्कुल बारीक होता है। जैसे मैं आपको बीज का एक आइडिया बताऊं तो बीज इस प्रकार का बीज होता है। मान लीजिए ये अपने हाथ में बीज है, ये देख सकते हैं, ये कंकर जो दिख रहा है आपको, इसको बीज मानिए आप। इतना छोटा बीज होता है, ये तो काफी बड़ा हो गया, इससे भी छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, ये देख सकते हैं आप, इस टाइप का ऐसा बीज होता है। तो ये जो मान लीजिए अगर अपन ने जैसे ये गड्ढा खोदते हैं यहाँ पे, मान लीजिए टिलर से किया और सोयाबीन डालते उस हिसाब से इसको इतना अंदर डाल दिया, अब इसको अपन दबा दे रहे हैं, अब कितना, ये देखिए इतना अंदर चला गया, यानी कि कम से कम 6 इंच तक अंदर चला गया। अब ये जर्मिनेशन होकर यहाँ तक निकलेगा, इतने में बहुत टाइम भी लगता है। और अगर मान लीजिए बारिश ज्यादा होगी और वहाँ पे पानी भरा रह गया तो फिर वो बीज छट जाएगा। इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो आपको सफेद सफेद दिख रहे हैं ऐसे दाने, इस हिसाब से इसका बीज छिड़कना है। ये जो सफेद सफेद दाने दिख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए मिट्टी है, तो इसकी जगह आप मान लीजिए कि ये सफेद सफेद जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये अश्वगंधा के बीज है। और इसके बाद हमें इसको ऐसे ऐसे मिलाना है, बस इतना सा मिलाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे प्याज का बीज डालते हैं आप, धनिया वगैरह छिड़काव करते हैं, उस हिसाब से इसको मिलाना है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप चाहें तो बीज डालने से पहले एक बार, अगर 15 जुलाई के बाद आप बीज छिड़काव करते हैं तो उससे पहले एक काम और जरूर करें। अगर आप खरपतवार से बचना चाहते हैं तो जैसे ये खरपतवार दिख रहे हैं, तो आप इसमें एक बार टिलर वगैरह, हकाई जुताई का जो भी उपकरण होता है आपके पास में, ट्रैक्टर वगैरह घुमा दे, ताकि ये खरपतवार ऊपर के निकल जाए। अब जो बीज डालने के, अगर आप मान लीजिए 15 जून 20 जून के आसपास बीज छिड़काव कर देते तो उसके बाद में ये इतनी खरपतवार अगर हो जाती तो फिर अपने को हाथ से इन खरपतवार को निकालना पड़ता, या फिर दवाई छिड़काव करते हैं। तो दवाई आप यदि जो सूट नहीं होती है दवाई इसमें, वो अगर छिड़काव करते हैं तो कम छिड़काव करें, यानी कि आप जो 100% दवाई यूज़ कर रहे हैं, 100% डोज का आप 25 से 30% डोज यूज़ करें, और उसको हर 10-15 दिन वगैरह में आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। क्योंकि अपने को अगर यदि नुकसान भी होगा तो उसका एक ट्रायल पता चल जाता है, क्योंकि अश्वगंधा की जो खेती होती है इसमें केमिकल का, खरपतवार नाशी का कोई उपयोग नहीं होता है। हमने तो अभी तक ऐसा कोई खरपतवार नाशी नहीं सुना है जो कि अश्वगंधा में खरपतवार को नष्ट कर देता है।
क्योंकि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी होता है इसमें, कहीं पर अश्वगंधा में सकरी पत्ती भी होती है, चौड़ी पत्ती भी होती है, तो थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि अपन सेलेक्टिव हर्बिसाइड इसमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से यदि आपके पास कोई अवेलेबल है खरपतवार तो उस हिसाब से आप उसका कृषि क्लिनिक की सहायता से चयन करें और उसका छिड़काव करें, उनकी सलाह से ही छिड़काव करें तो काफ़ी बेटर होगा। और एक जानकारी और मैंने आपको बताई है, आपके पास जो भी ये टेलर वगैरह हो गया तो उस हिसाब से ये खरपतवार उगी हुई रहती हैं। तो आप जब 15 जुलाई बाद इसकी बुआई करते हैं तो ये मान लीजिए अपने को मान लो 15 जुलाई बाद बुआई करना है, तो अपन ने 16 जुलाई को इसमें ऐसे टिलर फेर दिया। ये देखिए टिलर से इतनी आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए जैसे ये देख सकते हैं, ये टिलर से इतनी आसानी से ये खरपतवार निकल जाएगा। ये निकल गया, देख सकते हैं आप मेरे हाथ में खरपतवार भी है। ये आपके उधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस हिसाब से खरपतवार निकल जाएगा। उसके बाद में ऐसा ऐसा अपना काला काला खेत हो जाएगा और इसमें अपन ये बीज छिड़काव करेंगे और इसको फिर ऊपर से घुमाएंगे तो जल्दी से मिल जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और शुरू में मेहनत लगती है, इसके बाद कोई मेहनत नहीं लगती है। सिर्फ बरसात में जो पानी क्या है थोड़ा ज़्यादा गिरता है, कहीं कहीं पर कम गिरता है, तो उस हिसाब से थोड़ा खरपतवार का प्रकोप रहता है। तो खरपतवार तो सब जगह उगती है बरसात में, क्योंकि बरसात का पानी ऐसा ही होता है, ऊपर का पानी आता है तो खरपतवार उसमें जल्दी पनप जाते हैं। और अश्वगंधा की जो खेती है उसमें बीमारी की बात की जाए, बीमारी वगैरह रोग वगैरह की बात की जाए तो रोग बीमारी इसमें नहीं आती हैं, कोई ज़्यादा खास रोग नहीं आता इसमें। केवल ये बात ध्यान रखिए आपकी इसमें यदि आप फंगस वगैरह लगती है तो फंजीसाइड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आते हैं फंजीसाइड, कार्बेंडिजियम, मैंकोजेब। तो इसमें एक बात और ध्यान रखना है आपने को, यदि आपको फंगस की शिकायत लगे तो अपने को ऐसा करना है, जब बीज छिड़काव करते हैं आपको डाउट रहता है कि इसमें फंगस लग सकती है वगैरह, तो जब बीज छिड़काव करते हैं उसी टाइम अपने को क्या करना है, जो बीज रहता है उसमें स्प्रिंट वगैरह का हो गया, CM75, ऐसे बहुत सारे फंजीसाइड वगैरह जो बीज उपचार करने के आते हैं उसमें कार्बेंडिजियम, मैंकोजेब वगैरह दोनों मिक्स होते हैं, तो फंगस वगैरह लगने का अटैक उसमें भी नहीं रहता है। तो आप वो भी बीज उपचार कर सकते हैं ताकि बीज जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आए, बीज भी अच्छा अंकुरित हो, बीज में जो कीड़े वगैरह नीचे लगते हैं वो भी उसको बीज को नष्ट नहीं करेंगे। वैसे इसको कोई बीज गिलहरी वगैरह थोड़ा बहुत नष्ट कर सकती है, लेकिन जब बीज उपचार मिला दिया जाएगा तो उसको कोई नष्ट नहीं करता है। थोड़ा चींटियाँ वगैरह कहीं पर नष्ट कर सकती है, तो बीज उपचार जरूर मिलाएं आप, क्योंकि बीज उपचार तो 100-150 रुपये का आता है, उसमें काम हो जाता है। 100-150-200 ग्राम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में, तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन करके आप यूज़ कर सकते हैं। बीज उपचार तो मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज उपचार मिलाने के बाद जो यदि आप बीज उपचार मिलाते हैं, अपन बीज उपचार मिला देंगे तो उसके बाद जो है यानी कि फसल बड़ी होने के बाद जो बीमारी आती है उसका चांसेस लगभग 50% से कह सकते हैं कि 60% तक कम हो जाता है। वैसे इसमें बीमारियां नहीं आती हैं, बीमारी की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार उसका थोड़ा आइडिया हमें भी नहीं है। तो आप जिस एरिया में खेती करते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा चयन करें, अपना भी विवेक का उपयोग करें आप, तो इस हिसाब से इसकी खेती होती है। और खरपतवार जो है इसको समय समय पर निकालते रहे। और कहीं कहीं पर अमरवेल की शिकायत आती है, तो अमरवेल को जब छोटे छोटे अमरवेल आती है तो उसी टाइम से उसको निकाल दे। ऐसा नहीं हो कि आप उसको बचाने के चक्कर में या फिर उसको इकट्ठा करके मंडी बेचने के चक्कर में रह जाएं, तो अश्वगंधा की फसल खराब हो सकती है। क्योंकि अमरवेल जो है उसको पूरे पौधे को घेर लेती है, एक तरह से उसके पत्तियों को ऐसे चिपका देती है, तो पूरा पौधा फिर सूखने लगता है। क्योंकि पौधे का जो भी अंश होता है, हरा भाग जो भी होता है, वो अमरवेल का पौधा लगभग सोख करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि इसका अंश जो है उसमें जाने लगता है, इसका जो भी पोषक तत्व वगैरह है ये सब उसमें जाने लगते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आप खरपतवार आपको दिखे तुरंत निकाल दीजिए। और अगर आप मान लीजिए खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं तो भी कृषि क्लिनिक की सलाह से उपयोग करें। पहले आप कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र ले लीजिए, कुछ घेरा वगैरह ले लीजिए, उसमें आप खरपतवार नाशी का उपयोग करके देखें कोई रिएक्शन तो नहीं है, उसका उल्टा रिएक्शन तो नहीं होता है, पौधे तो नहीं सूखते, उस हिसाब से आप फिर उसका यूज़ करें तो काफ़ी बेटर होगा। और अश्वगंधा का अच्छा क्लीन माल अगर आपको आवश्यकता लगता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में इसका नंबर मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो
काफ़ी अच्छा बीज में मिल जाएगा आपको। और जड़ भी काफ़ी अच्छी बननी चाहिए अश्वगंधा की। और अश्वगंधा में जो है बीज डालने के बाद लगभग 10-12 दिन में लगभग 5-6 दिन में पानी गिरता रहता है, तो पानी सिंचाई अलग से देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और आप चाहे तो यदि 15-20 दिन तक लगातार बारिश नहीं होती है तो आप उसके बाद एक सिंचाई दे सकते हैं, उसमें 1-2 सिंचाई आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, वैसे इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और 4 से 5 मानी में बढ़िया बेस्ट माल इसमें निकलता है अश्वगंधा में। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती है, ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में अपने को 120 से 150 दिन में इस फसल को निकाल लेना है, ताकि जड़ वगैरह जो है उसमें एक जड़ की 2-4 जड़ें और नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अलग से 3-4 तार और निकल जाए जड़ के, मेन जड़ के, तो उसका जो मेन जड़ का अंश है उन तार में चला जाएगा। और जब उस मेन जड़ में जो मेन पाउडर था उसका अगर बंटवारा हो जाएगा तो कम पाउडर बच जाएगा, उस कारण से वो आधा पाउडर बच रहा है, यानी कि वो पोली हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप अपना भी विवेक का उपयोग करते चले और अश्वगंधा की अच्छी खेती करें। और अभी का जो मंडी भाव है वो भी बता दूं मैं, जून का लगभग 20,000 से लेकर 40,000 42,000 रुपये तक इसका मंडी भाव है। नीमच मंडी का आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल भी है यूट्यूब पर और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका जो अश्वगंधा का जो जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया और बीज वगैरह सब कुछ मंडी में बिक जाता है। नीमच मंडी में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अश्वगंधा जो है नई फसल है, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। और बीज की आवश्यकता लगे तो मैंने आपको बताए हैं, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है अवेलेबल, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छा बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा उनकी ओर से। और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा अच्छा कमेंट पेस्ट करके आप मोटिवेशन भी बढ़ाते रहे, ताकि आपके लिए अच्छा वीडियो आता रहे और नई जानकारियाँ मिलती रहे। क्योंकि इस वीडियो बनाने से ऐसा नहीं है कि हमें अर्निंग होती है, पैसा मिलता है, ये कुछ नहीं होता है। तो आप थोड़ा अच्छा टाइप कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा भी लगता है। तो आपके सिर्फ 1 मिनट का मोटिवेशन हमें मोटिवेट कर सकता है, तो आप ज़रूर ऐसा लाइक करें और नए किसान भाइयों तक भी शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी जानकारी मिलेगी। और अधिक से अधिक किसान भाई खेती करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। ये लगभग भारत के अलावा बहुत सारे अलग देशों में भी जा रही है, विदेश में भी जा रही है फसल, तो काफ़ी डिमांड में भी है और भाव भी अच्छा मिल रहा है। तो सभी इसका फ़ायदा लें। कोई एक किसान ये ना सोचे कि मैं ही इसका फ़ायदा लूँ, तो सबके हक की बात है, सब इसका फ़ायदा लें, सब खेती करें। और इसके अलावा आप बरसात के अलावा ठंड में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको लगभग 1 जून से लेकर के आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं और गर्मी में भी फसल ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जैसे 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जा रहा है, तो उस स्थिति में आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो उसमें इसके पौधे कटने लगेंगे, सूखने लगेंगे, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पानी अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। और खरीफ सीजन में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप भी इसकी खेती करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।